टॉपिक है संख्या पद्धति नंबर सिस्टम। इसके पिछले वीडियो में हमने कुछ पढ़ाया था, बताया था, और आज संख्या पद्धति में हम बात करेंगे सम संख्याएं, विषम संख्याएं और अभाज्य संख्याएं या ऋण संख्याएं। तो सम संख्याओं को इंग्लिश में हम कहते हैं इवन नंबर्स, विषम संख्याओं को क्या कहते हैं ओड नंबर्स, और अभाज्य संख्या यानी अभाज्य संख्या का एक नाम और है ऋण संख्याएं, उसे इंग्लिश में कहते हैं प्राइम नंबर्स। अब एक एक करके समझ लेते हैं सम संख्याएं क्या होते हैं। पहले इसका डेफिनेशन देख लीजिए। ऐसी संख्याएं जो दो से पूर्ण रूप से विभाजित हो या विभाजित हो जाए उसे हम सम संख्या कहते हैं। इसे ई से प्रदर्शित करते हैं, इंग्लिश में कहते हैं इवन नंबर्स। यानी ऐसी कोई भी संख्या जो दो से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाए। कोई भी संख्या ले लीजिए, जैसे यहाँ देखिए दो को क्या है विभाजित का मतलब कट जाए, और पूर्ण रूप से का मतलब कटने के बाद या विभाजित होने के बाद जो संख्या आए वो पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या क्या होती है 0, 1, 2, 3, 4 वगैरह सब। तो उसमें दशमलव नहीं आना चाहिए, डेसिमल में नहीं आना चाहिए। तो अब ये देखिए संख्या 2 लिया मैंने, 2 को हम 2 से काटेंगे, विभाजित करेंगे तो पूरा पूरा आ जाएगा। 1 आ गया, 2 एकम 2। 4 को देखिए 2 से काटेंगे, 2 एकम 2 यानी विभाजित करेंगे, 2 दूनी 4, 2 आया। 6 को देखिए 6 को 2 से विभाजित करेंगे तो 2 एकम 2, 2 3 6, 3 आया। तो ये सब देखिए जो 3, 2, 1 जितनी भी संख्याएं आई हैं ये पूर्ण संख्याएं हैं, ये पूर्ण संख्याएं हैं और पूर्ण संख्याएं आनी भी चाहिए, दशमलव में ना आए। तो ऐसी संख्याओं को हम क्या कहते हैं जो समुच्चय बना है, जो सेट बना है, ऐसी संख्याओं को हम कहते हैं सम संख्याएं। तो सम संख्या आप समझ गए, यानी सरल शब्दों में कहा जाए तो ऐसी संख्या जो 2 से पूरी तरह से कट जाए उसे सम संख्या यानी इवन नंबर्स। अगला है विषम संख्याएं ओड नंबर्स। ये क्या होती है ठीक इसका अपोजिट, ठीक इसका उल्टा। ऐसी संख्याएं जो 2 से पूर्ण रूप से विभाजित न हो तो उस संख्या को या उसे विषम संख्याएं कहते हैं। इसे ओ से प्रदर्शित करते हैं। एग्जाम्पल ले लीजिए 1, 3, 5, 7, 9 बहुत सारे ऐसे हैं। जैसे 1 को देखिए, 3 को देखिए, 3 को हम यदि 2 से काटेंगे विभाजित करेंगे, यहाँ देखिए तो 2 एकम 2, 3 में से 2 गया 1, दशमलव 0, 2 5 10। तो यहाँ पे क्या आया 1.5। तो हमने क्या कहा 2 से तो 3 कट गया, विभाजित तो हो गया लेकिन विभाजित होना चाहिए, लेकिन वो आना क्या चाहिए पूर्ण संख्या। लेकिन यहाँ पे आ गया 1.5 और दशमलव की जो संख्या होती है पूर्ण नहीं होती है, इसलिए ये सब संख्या क्या कहलाएंगी विषम संख्याएं। जो 2 से पूर्ण रूप से विभाजित नहीं होंगी, पूरी तरह से नहीं कटेंगी, उसे हम क्या कहेंगे विषम संख्याएं। तो कौन कौन 2 से यहाँ पे नहीं कटेगा देखिए, जैसे 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, 11 हो गया। ये सब संख्याएं 2 से पूर्ण रूप से विभाजित नहीं होती हैं। तो इस प्रकार की संख्याओं को हम विषम संख्या इवन ओड नंबर्स कहते हैं। अगला क्या है अभाज्य संख्याएं। इसका एक नाम और होता है, इसे कहते हैं ऋण संख्याएं भी, इंग्लिश में बोलते हैं प्राइम नंबर्स। ऐसी संख्याएं जो केवल 1 से यानी 1 से विभाजित 1 से कटे और स्वयं से विभाजित हो खुद से, तो इस प्रकार की संख्याओं को हम क्या कहते हैं अभाज्य संख्याएं कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल ले लीजिए 2 जो है 2 को कौन कौन विभाजित करेगा, यानी किससे किससे कटेगी 1 से, और 2 केवल 2 से कटेगा स्वयं से, और कोई ऐसा संख्या है ही नहीं जो 2 को काट दे। तो जो 1 से कटे और स्वयं से कटे अपने आप से यानी विभाजित हो, तो इस प्रकार की संख्याओं को हम अभाज्य संख्या या ऋण संख्याएं कहते हैं। दूसरा एग्जाम्पल ले लीजिए 3, तो 3 1 से कटेगा, देखिए करके दिखा देते हैं। 1 3 यानी 1 3 जा 3 कैंसिल, और 3 किससे कटेगा 3 से, 3 एकम 3। जो 1 से कटे और खुद से विभाजित हो यानी खुद से कटे, तो इस प्रकार की संख्याओं को हम अभाज्य संख्याएं यानी प्राइम नंबर्स कहते हैं, यानी ऋण भी कहते हैं। 2 देख लीजिए, 3 देख लीजिए, 5, 7, 11 ये सभी 1 से कटेंगे और स्वयं से कटेंगे। अगला क्या है इसके फैक्ट्स को देख लीजिए। यहाँ पे चीज नोटिस करिए 2 क्या है सम है, क्योंकि ये किससे कट जाएगा 2 से पूरी तरह से विभाजित हो जाएगा। बाकी जितनी संख्याएं बची हैं ये क्या है विषम। तो हमें यहाँ पे एक फैक्ट देखने को मिलेगा कि 2 एक ऐसी संख्या है, 2 एक ऐसी इवन नंबर्स है जो क्या है अभाज्य संख्या भी है।
ये सम भी है और अभाज्य भी है, और बाकी जितने बचे ये विषम संख्या है। तो 2 के अलावा जितनी भी संख्या विषम है वो सब क्या होती हैं, अभाज्य संख्या होती हैं। अब ध्यान दीजिएगा, विषम संख्या जितनी होती है सब अभाज्य है, लेकिन 2 एक ऐसी सम संख्या है जो अभाज्य है, और बाकी जितनी भी 2 देखिए यहाँ लिखा है मैंने, लेकिन सभी सम संख्याएं अभाज्य संख्याएं नहीं होती हैं। तो हमने ये सीखा कि सम संख्या की बात करें तो सिर्फ 2 एक ऐसी संख्या है जो अभाज्य है, और बाकी सम संख्या अभाज्य नहीं कर सकते। लेकिन विषम संख्या की बात करें तो विषम जितनी भी संख्याएं हैं सब क्या होती हैं, अभाज्य होती है। तो एक बार देखिए रिपीट कर देते हैं, हो गया। सम संख्या क्या है, इवन नंबर्स क्या होती है, ऐसी संख्या जो 2 से पूरी तरह से पूर्ण से विभाजित हो जाए उस प्रकार की संख्या को हम सम संख्या कहते हैं। इसे ई से प्रदर्शित करते हैं, ई बराबर जैसे हमने ले लिया है इक्वल 2, 4, 6, 10, 20 वगैरह जितनी भी संख्याएं 2 से पूर्ण से कट जाएंगे, यानी विभाजित होने के बाद पूर्ण संख्या आएगी, दशमलव में नहीं आएगा। विषम संख्या क्या होती है, ओड नंबर्स क्या होती है, ऐसी संख्याएं जो 2 से पूर्ण से विभाजित न हो उस प्रकार की संख्या को विषम संख्या कहते हैं। इसे ओ से प्रदर्शित करते हैं, जैसे यहाँ 1, 3, 5, 7, 9 इत्यादि। अभाज्य या संख्या क्या होती है, सीधी सीधी बात है, जो 1 से कटे और स्वयं से कटे, कोई दूसरा उसको न काट सके, तो इस प्रकार की संख्या को हम अभाज्य संख्या कहते हैं। लेकिन यहाँ 2, 3, 5, 7, 11 इत्यादि। यहाँ पे चीज नोटिस करिएगा, 2 एक सम संख्या है और ये सम भी है और अभाज्य भी है, लेकिन बाकी जितनी भी सम संख्याएं हैं वह अभाज्य नहीं होती। सिर्फ 2 ही एक सम संख्या अभाज्य, बाकी जितनी भी है 2 के बाद जितनी भी सम संख्या है वह अभाज्य नहीं होती। इस पर ध्यान दीजिएगा, सिर्फ 2 ही एक ऐसी सम संख्या जो अभाज्य है। विषम की बात करें तो सभी विषम संख्या क्या होती हैं, अभाज्य होती हैं।